वृषभानु दुलारी की जय जय। मोहन मदन मुरारी की जय जय। निज छबिलकी बलिहारी की जय जय। मोहन मदन मुरारी की जय जय। निज छबिलकी बलिहारी की जय जय। नंद नंदन बनवारी की जय जय। शिव शोभानु दुलारी की जय जय। नंद नंदन बनवारी की जय जय। शिव शोभानु दुलारी की जय जय। जगमोहन मोहने की जय जय। मोहन मन मोहिनी की जय जय। जगमोहन मोहने की जय जय। मोहन मन मोहिनी की जय जय। रूप सिंधु रस सार की जय जय। प्रेम सुधा रस धार की जय जय। रूप सिंधु रस सार की जय जय। प्रेम सुधा रस धार की जय जय। नंद नंदन बनवारी की जय जय। शिव शोभानु दुलारी की जय जय। नंद नंदन बनवारी की जय जय। शिव शोभानु दुलारी की जय जय। नंद नंदन बनवारी की जय जय। शिव शोभानु दुलारी की जय जय। श्री ब्रजराज कुमारी की जय जय। ब्रज गोपियन ब्रजवारी की जय जय। श्री ब्रजराज कुमारी की जय जय। ब्रज गोपियन ब्रजवारी की जय जय। नंद नंदन बनवारी की जय जय। शिव शोभानु दुलारी की जय जय। नंद नंदन बनवारी की जय जय। शिव शोभानु दुलारी की जय जय। वृंदा विपिन बिहारी की जय जय। वृंदा विपिन बिहारी की जय जय। श्री बरसाने वारी की जय जय। वृंदा विपिन बिहारी की जय जय। श्री बरसाने वारी की जय जय। नंद नंदन बनवारी की जय जय। शिव शोभानु दुलारी की जय जय। नंद नंदन बनवारी की जय जय। शिव शोभानु दुलारी की जय जय। गंगा बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। भगवान कल मंगलवार को श्री प्रबोधिनी एकादशी का बड़ा महिमावान व्रत है। देवोत्थान एकादशी है। एक तरह से चौमासे का समापन है, क्योंकि जब भगवान शयन करते हैं
देवशैनी से देवोत्थान, ये चौमासे का व्रत कहा जाता है। और इस एकादशी की बड़ी भारी महिमा है। यहाँ तक कि लोक सृष्टा ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा पद्म पुराण में कि भाई, जो प्रबोधिनी को उपवास करता है वही ज्ञानी है, वही योगी है, वही तपस्वी है, वही जितेंद्रिय है, उसी को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और भगवान के उद्देश्य से जो भी कल स्नान होगा, दान जप होम, सब अक्षय। अक्षय नवमी तो कल थी, पर इस एकादशी की इतनी महिमा है कि इस अक्षय नवमी में यह है कि जो कर्म करोगे सब अक्षय, तो बहुत सावधान रहना है। पर प्रबोधिनी एकादशी में ये सुविधा है कि भगवान के निमित्त जो कुछ किया जाएगा वो सब अक्षय। और भगवान प्रबोधिनी एकादशी पे पूजित होकर 100 जन्मों के पापों का परिमार्जन कर देते हैं। तो भगवान का कल व्रत और पूजन, प्रभु संतुष्ट हुए, जीव 100 जन्मों के पापों से छुटकारा पाएगा। और एक व्रत, केवल एक व्रत प्रबोधिनी एकादशी का 1000 अश्वमेघ 100 राजसू यज्ञ का फल देता है। भक्ति के साथ इस हरबोधिनी एकादशी का उपवास हो तो एक ही उपवास से, ये ऐसी पापनाशिनी है, एक ही उपवास से पहले के 1000 जन्मों में जो पाप किए गए हैं, प्रबोधिनी के रात्रि का जागरण रुई की ढेरी के समान भस्म कर देता है। कल के जागरण की बहुत महिमा है। कल का जागरण ऐसा है कि सोना बिल्कुल नहीं चाहिए। तो कल प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करना है। जितने तीर्थ है ना, समुद्र से लेके सरोवर तक, ये सब अपने महिमा का गुणगान तभी तक गाते हैं जब तक कार्तिक की प्रबोधिनी एकादशी ना आ जावे। जब प्रबोधिनी एकादशी आती है सब बंद, सबकी बातचीत बंद हो जाती है। कल जागरण में भगवान को अर्घ दिया जाता है। तो कल प्रबोधिनी एकादशी है और बहुत से फल फूल कपूर अर्घजा कुमकुम के द्वारा भगवान का पूजन करना चाहिए। रात को जब अर्घ दिया जाता है, अर्घ देना है सबको, तो अर्घ में, क्योंकि शंख में जल लेकर जागरण के समय कहा गया है, जो फल और तरह तरह के द्रव्यों से, मानो और भी भोग राग से, वस्त्र आभूषण से, रात में जागरण में अर्घ के समय शंख से जल दिया जाएगा प्रभु को। उस समय जल देने के पहले ये सब कुछ भगवान को भेंट होगा। तो सब तीर्थों में स्नान करो, सब प्रकार का दान दो, जो फल होवे एकादशी को, कल की एकादशी में रात को अर्घ देने से करोड़ गुना होकर प्राप्त होता है। वो अर्घ दिन में नहीं दिया जाएगा, रात्रि में ही दिया जाएगा। चलो जी, बोलिए श्री काशी महारानी की जय। बोलिए श्री तुलसी मैया की। कल की एकादशी देखो, कल श्री तुलसी मैया का विवाह उत्सव भी है, भगवान शालिग्राम माँ तुलसी। तो कल की एकादशी के महात्मा में तो तुलसी मैया की भी खूब महिमा आती है, उनके नवधा भक्ति की। पर भैया तुलसी मैया की तो महिमा जो भी कहो, आजकल दीपदान होता है। प्रदीपम यस्तु संध्यायाम, प्रदीपम यस्तु संध्याम स्थापयेत तुलसी तले स याति मंदिरम विष्णु कुल कोटि समन्वितः। संध्या के समय, सुबह शाम दोनों संध्या होती है। सुबह जो दीपक रखते हैं तुलसी मैया को, वर्णित है वो ब्रह्म मुहूर्त में। वैसे कभी भी रखें अच्छा है, पर विधान सुबह में ब्रह्म मुहूर्त का है। और शाम को तो रखते ही हैं प्राय सब। तो संध्या के समय कोई मनुष्य
तुलसी जी की मूल जड़ के पास कोई दीप रखता है, वो अपने करोड़ों पारिवारिक सदस्यों के साथ भगवत धाम को प्राप्त होता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में। अरे अंतकाल में कोई तुलसी का पत्र का जल पा जाए मुख में, सब पाप से मुक्त होकर भगवान धाम जाता है। और जो नित्य भक्ति के साथ, भाव के साथ तुलसी जी का जल ग्रहण करे, जीवन मुक्त है, गंगा स्नान का फल पाता है। स एव जीवन मुक्तयश्च गंगा स्नानम फलम लभेद, ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में। अब कोई मनुष्य हाथ में तुलसी ले ले, शरीर पर तुलसी रख ले और किसी तीर्थ में प्राण त्याग दे, सीधे विष्णु लोक चला जाता है। ऐसी भारी तुलसी मैया की महिमा है। मृत्यु के समय जिसके मुख में एक जल का कण आ जाए तुलसी जी का, रत्नयाम समारोह्य बैकुंठम सप्रयाति च, अवश्य ही विष्णु लोक जाता है। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। कल प्रबोधनी देवोत्थान, हरिबोधनी एकादशी और थोड़ा सा कथा प्रसंग को, कुछ दिनों से प्रसंग वहीं पर है, अब फिर कल एकादशी है तो थोड़ा सा उस प्रसंग को हम लोग पीछे चलकर, जिधर थे प्रसंग यही था, कल भी श्री जी का ही हम लोग चिंतन स्मरण कर रहे थे कि माता कीर्ति रानी के दोनों पुत्र श्रीदामा और सुबल दोनों तो कृष्ण कन्हैया लाल से मिलाए। क्यों? अपने बाबा वृषभानु बाबा के संग नंदगांव उनके स्वागत में गए थे सबके लिए। और जब दोनों बालक मिल के आए कीर्ति मैया के पास बरसाने, अब तो इतना गुणगान गा रहे दोनों भाई कीर्ति मैया से कि कन्हैया कैसा है। अब तो अच्छा, इन दोनों भाइयों के प्राण तो अपनी बहन में बसते हैं, श्री राधा रानी में, और वो भी इनको दादा दादा करती हुई इनके साथ लगी ही रहती है। पर अब क्या हुआ? अब तो ये श्रीदामा सुबल अपनी बहन का स्मरण नहीं कर रहे हैं विशेष, और मैया को तो लगता है कि रोज शाम को नंदीश्वरपुर, मानो नंदगांव से बुलाने के लिए किसी न किसी को भेजना पड़ता है बरसाने से, तब ये दोनों खेल कूद के आते हैं। और आते तो कीर्ति मैया के पास गुणगान शुरू हो जाता है। सुबल छोटे से हैं, मैया से कहते हैं यशोदा मैया बड़ी अच्छी है, वो तो मुझे कन्हैया से भी अधिक माने, मोए अपने हाथ से खिलावे। श्रीदामा भी गुणगान में। कीर्ति मैया सोचे कि भैया यशोदा के लाल को तो अभी मैं स्वप्न देख रही हूँ अपनों बनाने को, पर यशोदा ने तो पहले ही मेरे दोनों लाल अपने बना लिए। आते ही मैया ने आज ये कहा, मैया ने आज ये दिया, मैया ने आज ये खिलाया। यशोदा का गुणगान शुरू, और यही बातें करते करते ये सो भी जाते। कीर्ति मैया सोचती है, हाँ मैंने भी बहुत बार सुना, बहुतों से सुना कि गोकुल के सब बालक यशोदा के अपने पुत्र हैं, वो तो अपने पुत्र के समान माने।
अब मैं तो उन नीलमणि को अपना बनाने का स्वप्न अभी देख ही रही हूँ। सगाई भी हुई तो छिपके हुई, अब मेरे दोनों लाल उसने पहले बना लिए। अब इनका कलेऊ करना, भोजन करना, श्रृंगार, स्नान अब तो उसी के हाथ से होता है। कितना समझाती है कीर्ति मैया दोनों बालकों को, देखो वहाँ उनके घर से कुछ नहीं लेना चाहिए। अब बच्चे मर्यादा समझते नहीं धर्म की, तो कीर्ति मैया क्या करती है, उन नंदनंदन श्याम सुंदर के लिए नित्य ही बहुत से उपहार दोनों बालकों के साथ भेजती है, क्योंकि जमुना पुलिन पे इनको खेलना है, आते समय मैया से मिलजुल के आना है। और ये सुबल कैसा है, मैया सोचती है कीर्ति मैया कि मेरे सुबल को तो इस यशोदा के नील सुंदर सखा ने इतना सम्मोहित कर लिया है, अब इसको दूसरे किसी की बात ही नहीं करनी। पहले ही दिन वहां से लौटा तो बोला मैया वो बहुत सुंदर है कन्हैया। तो मैया ने कहा कैसा सुंदर है, सुना है काला सा तो है। अरे क्या हुआ काला है तो, चिढ़ गया सुबल, मैया के काला कहते हैं। तो चिढ़कर क्या बोलता है मैया से, कीर्ति मैया से सुबल, मेरी बहन जैसा ही सुंदर है, इससे भी अधिक सुंदर है और बहुत अच्छा है। ये तो बहुत कम बोलती है, चलेगी भी तो चिड़िया की भांति। अब वो खूब हंसता है, कन्हैया तो खूब हंसता है, मैया खूब दौड़ता है, खूब कूदता है, तालियां बजाता है, मुझे बहुत मानता है, मुझे तो अपने साथ लिए ही घूमता है। अब भाई श्रीदामा से नहीं सुना गया, श्रीदामा ने जवाबी कार्रवाई की। श्रीदामा थोड़े बड़े हैं, श्रीदामा ने सुबल से कहा अच्छा बहन से ज्यादा सुंदर तो नहीं है। तो सुबल श्रीदामा से कहते तुझसे ज्यादा सुंदर है। मैया तो हंसती है। तो अरे शर्म, बहुत खांसी हो रही है। तो श्रीदामा कहते हैं सुबल से मेरी बहन से ज्यादा सुंदर नहीं है, मेरी राधिका को देखा है तूने। सुबल कहता है चल ठीक, बहन से ठीक नहीं, तुझसे तो ज्यादा सुंदर है ना। मैया को आनंद आता है। श्रीदामा को ये सुनना पसंद नहीं है कि उसकी बहन से बढ़कर कुछ है। अब सुबल भी अपने बड़े भाई का सम्मान करते हैं, झगड़ेंगे नहीं, पर हाँ हमेशा की तरह रूठ के अलग बैठ जाने का स्वभाव है सुबल का। क्यों, उसको अभी सहन नहीं है कि मेरा तो नया नया सखा है, तो नया सखा है तो मेरी सगी बहन से कम सुंदर कोई क्यों कहे। बरसाने में जब कीर्ति मैया थोड़ी हट गई तो किसी सखी ने नन्हे से सुबल से कहा, नन्हे से मतलब सुबल भी 4-5 साल के हो रहे हैं। सखी क्या कोई सेविका थी घर में, उसने सुबल से हंसी में कहा क्योंकि सेविकाएं सुनती हैं सुबल जब से आया है कन्हैया के आगे किसी को कुछ नहीं गिनता है, सबसे रूठ जाता है, कीर्ति रानी से भी रूठ जाता है, केवल कन्हैया ही बढ़िया है, कन्हैया ही सुंदर है, कन्हैया ही प्यारा है, उसको कन्हैया को छोड़ के अब कुछ नहीं सोचता। तो सेविका ने देखा कि कीर्ति मैया है नहीं, तो थोड़ी मस्करी की सुबल से कहती है वो सेविका, तू अपनी बहन का विवाह करेगा अपने सखा से। सोचती थी कीर्ति मैया कहीं दूर होगी। सुबल प्रसन्न हो गया, बोला हाँ उसी से करूंगा, दूसरे किसी से करूंगा ही नहीं।
तो सेविका हंस गई, तेरी बहन तो थोड़ी बड़ी है उससे, और वो है काला, देख तेरी बहन कितनी सुंदर है। अब तो इससे भी सुबल नाराज हो गया, और नाराज होके मैया से तो कुछ नहीं कहा था, हट के दूर बैठ गया। पर ये तो सेविका है। नाराज होके सुबल ने इस सेविका से कहा, तू काली है, तू बूढ़ी है, मेरा जो सखा है ना मेरी बहन से बहुत बड़ा है, चल किसी दिन तू नाप के देख ले, चल नंदगांव जमुना प्लेन पे। श्री जी कुछ महीने की बड़ी है। कहने का भाव है बहुत आनंद है। अब सुबल के बीच में बात आ गई कि अरे मेरी बहन को तो बड़ा कहते, मेरा सखा सबसे बड़ा है। उसने सोचा एक दिन बहन को ले चलो, इन दोनों को सटाकर खड़ा कर दूंगा, देखूंगा कौन बड़ा है, वैसे मेरा सखा ही बड़ा है। एक दिन सुबह उठते ही सुबल को तो नींद ना आवे। सुबल ये भी सोचता है, अरे श्रीदामा और हम तो देखा है, मिला है, खेला है, बहन को भी ले चलें, ये भी तो हमारे साथ खेलती है सारे दिन, अब ये खेल भी नहीं पाती है, इसको ले चलें, कन्हैया से मिला मैं। तो सुबह सुबह सुबल ने श्री जी से कहा, आज तू हमारे साथ चल, मेरा सखा बहुत अच्छा है, और वहाँ मैया है ना बहुत से खिलौने तुझे देगी। अब भैया खूब समझा रहा है सुबल अपनी बहन को, वहाँ बहुत से सखा है, सारा दिन खेलना, जमुना जी का बड़ा कोमल सा प्लेन है, तो वहाँ चलेगी ना तो प्रसन्न होगी। यहाँ तो ये भवन है और तेरे साथ की ये लड़कियां हैं, गोप कन्याएं, तू चाह तो इन सबको ले चल, तुम सब भी वहां खेलना। अब भैया लाली तो सहमत हो गई, लेकिन ये सब जाएंगी तो चढ़ाएंगी ना, अब भाइयों के साथ जाऊंगी तो ठीक है, मैं भी खेल आऊंगी, किसका गुणगान गाते हैं सारा दिन, घर में मैया से लड़ाई करते हैं। और वैसे भी सुबल की कोई बात श्री जी कभी मना करती ही नहीं थी, सुबल को खूब पता है। तो मैया को बताया ही नहीं, तीनों खेलने चले गए। मैया तो घर में बड़ी उदास है, छोटी छोटी गोप कन्याएं आती हैं खेलने के लिए। देखो बरसाना धाम में ही अष्टमा सखियों के स्थान है प्रायः, तो ये सब सखियां श्री जी से आगे पीछे ही बिल्कुल प्रकट हैं, इनमें कोई ज़्यादा बड़ी बूढ़ी वाली नहीं है। बड़ी बूढ़ी सखियों के प्रसंग तो गोकुल और नंदगांव के हैं, बरसाने के नहीं हैं। तो मैया को तो तब पता पड़ा निश्चित रूप से कि ये तो गई, ये तो नंदगांव से लौटी, पर जल्दी लौट आई। बचपन से ही बड़ा संकोच है इसमें, बड़ा शील है, लड़कों में तो खेल ही नहीं पाती, पर श्रीरामा और सुबल से ही खेलती है घर में। क्या कर रही होगी, क्यों श्रीरामा इनको जल्दी लौटा लाए, इतना ही बहुत हुआ। मैया कीर्ति मैया तो सोचती अच्छा हुआ अकेले तो नहीं भेज दिया वहाँ से, और ये भाई चुपचाप सुबह कब चले गए, ये चली गई, मैया को कुछ पता नहीं। मैया सोचती है मुझे पता होता तो इसको थोड़ा श्रृंगार करके सजा कर भेजती, और फिर इसको तो कोई कितना भी आभूषण पहनाओ, कोई भी आभूषण अलंकार इसके अंग पर पहुंचकर ही सुंदर लगता है, और इस पर अलंकार आभूषण ना हो तो और अधिक मनोहर मालूम पड़ती है। मुझे खुद इसकी राई नमक उतारनी रहती है कि मेरी दृष्टि मेरी लाली को न लग जाए। बोले श्री राधा रानी सरकार की जय।
सुबल कहता है मैया से, अब लौटने का प्रसंग है। मैया को तो पता ही नहीं था, मैया को तो तब पता पड़ा कि जब पता चल जाए कि हाँ आ गई। सुबल भी आ गया पीछे भागते भागते, क्यों, बहन को ले आया था, श्री रामा ले गया, मैं भी चलूं। सुबल जल्दी आ गया, श्री रामा आ ही गए थे। सुबल आकर अपनी मैया से कहते हैं, मैया मेरी ही भांति यशोदा मैया ने इस पर भी राई और नमक उतारा और इसके बालों में सुगंधित तेल लगा के इसकी बैनी गूंथ दी और मोतियों से मांग भर दी। मल्लिका के फूल होते हैं, इसकी वेणी में सजा दी, कानों में, कंठ में, भुजाओं में, मैया सब अंगों में सब आभूषण यशोदा मैया ने सजा दिए। अब तो कीर्ति मैया बड़ी आनंदित होती हैं, क्यों, उनको भीतर भीतर लगता है मैं समझ सकती हूँ यशोदा का उल्लास, उसका आनंद। और मेरी कन्या तो है ही इतनी संकोची, एकदम चुप बैठी होगी, अस्वीकार भी नहीं कर सकती किसी चीज को, बस चुपचाप बैठ गई होगी। सुबल कहता है, मैया यहां से तो बड़े उत्साह में गई थी हम लोग के साथ, और जब वहां गांव में पहुंचते ही ठिठक गई है। ये तो बस वहां से लौट आना चाहती थी, इसके बराबर की वहां लड़कियां ही नहीं दिख रही थी खेलने के लिए, सब अपरिचित लोग गए थे, किसी को पहचानती नहीं, खड़ी हो गई, आगे ही नहीं बढ़ती थी। किसी तरह थोड़ी देर खेली, इधर उधर बैठी डोली, लोग इससे बातें करते रहे, फिर इसको जल्दी लेके आना पड़ा, अकेले आ भी तो नहीं सकती। किसी प्रकार ये जो सुबल सखा है ना, ये पहली बार श्री जी गई है नंद भवन, तो सुबल सखा किसी प्रकार से उन नंद बाबा के द्वार तक ले गए, और वहां सुबल कहते हैं मैया से, जो बाहर की दीवार थी वहीं सटकर खड़ी हो गई है, खुद भीतर जा नहीं सकती थी। तो मैया मैंने जाके अपने उस कन्हैया को बताया, कृष्ण कन्हैया को, मेरी बहन आई है खेलने, पर तुम्हारे द्वार पे ही खड़ी है दीवार से लग के, वो अकेली है, उसके साथ कोई खेलने वाली नहीं है। तो जैसे मैंने अपने सखा को बताया, मैया मेरा सखा दौड़ा दौड़ा आया इसके पास, उसने इसका हाथ पकड़ा और अपनी मैया के पास ले गया। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। और जाकर मैया से कहता था कन्हैया, अरे मैया ये श्रीदामा की बहन है, ये यहाँ आती नहीं थी, ये तो द्वार से चिपकी थी बाहर, मैया लगता है तुझसे डरती है। मैया यशोदा तो इतने उत्साह से भर गई इस बात को सुनकर कि श्रीदामा की बहन आई है, अरे लाली आई है, दौड़कर मैया ने इसको गोद में ले लिया। बोलिए श्री लाडली लाल की जय। कन्हैया मचलने लगा, कन्हैया को भी अंक में ले लिया, पास में ले लिया, और मेरी बहन को मैया ने गोद में ले लिया। आंख बंद करके मैया तो आंचल फैलाकर कुछ प्रार्थना कर रही थी, फिर इसकी चुटिया बनाने लगी, इसको सजाने में मैया लग गई। अरे मैया ये तो वहां जाके गूंगी बन गई थी। अच्छा, सुबल पहले कभी भी अपनी बहन को चिढ़ाता नहीं था। कीर्ति मैया सोचती है इस नीलमणि के साथ रह के ना ये भी बहुत चपल हो रहा है, ये बहुत नटखट हो रहा है, कितना तो ये बोलने लगा है कुछ ही दिनों में, कहाँ ये इतना बोलता था। मैया यशोदा मैया ने इससे बहुत कुछ पूछा, बहुत प्रयत्न किए, पर ये बोली ही नहीं। अरे मेरे उस सखा से भी, कन्हैया से भी एक दो शब्द ही बोली, क्योंकि वो तो इतना बोलता है, इतना बोलता है, इतना बोलता है
कि गूंगे को भी बोलना पड़ता है वहाँ। एक शब्द दो शब्द ही बोली नहीं। मैया ने फिर सबको हटा दिया इसके पास से। क्यों? किसी के सामने कुछ खाएगी नहीं। अब पता नहीं मुझे कुछ खाई भी कि नहीं वहाँ जाके। वैसे भी तो छोटी चिड़िया जितना ही खाती है। पर मैया देखती है मेरी लाली को तो आज मुझसे भी संकोच हो रहा है। खुलकर हंस नहीं रही, बोल नहीं रही। और वैसे भी दूसरी कन्याओं की, बालिकाओं की तरह दौड़ना, भागना, खेलना, कूदना इसको कभी आता भी नहीं था। मैया भी कुछ पूछे ना तो श्री जी सिर हिलाकर, हाथ हिलाकर, कितना तो संकेत में ही उत्तर दे देती बस। कीर्ति मैया ने पूछा वहां कुछ खाई है? सिर हिलाकर हाँ कर दिया, मानो यशोदा मैया के हाथों से बस मुंह जूठा करके आई है। श्री दामा कहता है वैसे भी मैया भोजन के नाम पे ये मुख ही तो झूठा करती है। मानो बालकों को बड़ा आनंद आ रहा है। ये तो खेल खेल में घुमा ला है एक बार। बोले श्री जुगल सरकार की जय। यशोदा मैया तो इसको बहुत कुछ खवाती थी, पर ये कुछ खाती नहीं। मैया को क्या पता ये चिड़िया जैसी भी नहीं खाती। मैया कैसे मानेगी? अरे कुछ तो खाती होगी, थोड़ा तो खाती होगी, बस मुंह झूठा करती है। श्री रामा कहते हैं मैया, यशोदा मैया तो थक गई व्यंजन लगाते लगाते, इसको क्या पसंद होगा पता नहीं, कुछ बोलती भी नहीं। सुबल कहता है फिर मेरे सखा ने भी इससे बड़ी मनोहार की, मनोती बिनती निहोरा जिसको कहते हैं, कि चलो हमारे साथ खेलो। पर ये किसी के साथ खेलती नहीं। हम तो इतने बाल सिखाते, इतना उधम करते, ये पहले ही सहम के ठिठक के बैठ गई। कीर्ति मैया ने कहा तूने कन्हैया से नहीं कहा कि तू बरसाने आकर खेला कर कभी? मैंने तो उसको अभी तक देखा भी नहीं है जब से बड़ा हुआ। नन्हा सा था जब आया था एक बार। सुबल को बड़ा विश्वास है अपने सखा पर। अरे मैं तो कहूँगा एक बार में आ जाएगा। क्यों? मेरी तो बात झट से मान लेता है। मेरी बात तो कन्हैया कोई टालता ही नहीं है। तो आज कीर्ति मैया ने कहा तुम जमुना पुलिन पे खेलते हो, सब सखाओं को लेकर एक दिन आना। क्यों? कीर्ति मैया उन नीलमणि को देखने का मार्ग निकालती है। कीर्ति मैया कहती अब मेरी लाली को लेके वहां नहीं जाना। सुबल कहता है क्यों? देख लाला ये खेलती तो नहीं, ये तो लड़कों में खेलती नहीं, ये जानती नहीं, ये किसी से बोलती नहीं। जो थोड़ा बहुत कुछ घर में और खा लेती वहां वो भी नहीं खा पाई। तो तेरी बहन भूखी रहे तुझे अच्छा लगेगा? और फिर यहाँ तो इसकी सखियाँ हैं, उनके संग तो खेल कूद लेती है। सारा दिन तुम दो भाइयों के साथ भी खेल लेती थी। यहाँ तो उसकी उम्र की सखियाँ हैं सब। अब इसको वहाँ नहीं ले जाना। जब जाना होगा मैं बताऊंगी। अच्छा मैया। मैया ने स्पष्ट कह दिया मेरी लाली वहाँ नहीं जाएगी। अब देख कितनी संकोची है। सुबल सोचता है मेरे सखा उस नीलमणि जैसा संसार में कोई नहीं है। ये तो उसके साथ खेलने में भी संकोच करती है। मैया तो ठीक कहती है ये यहीं रहे, ये अपनी सहेलियों में खेलेगी। अच्छा ये जो दोनों बालक हैं ये गोकुल के बालकों जैसे नहीं है।
न कोई उद्यम है, न कोई उत्पात है, न तोड़ फोड़ है, न कोई विशेष आग्रह है किसी चीज में। कोई बात हो जाए, कोई प्रस्ताव हो जाए, हाँ में हाँ मिला दिया, खेल कूद लिए। तो कीर्ति भैया ने एक प्रस्ताव तो आज बना के, भूमिका बना के रखी थी कि अरे कभी अपने सखा को ला के हमें भी तो दिखाओ। दिन रात उसका गुणगान करते हो, उसी का गुणगान करते तुम सो जाते हो। सुबल को तो कुछ भी स्मरण नहीं है उस कन्हैया को छोड़ के। अब बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री लाडली लाल की जय। चलो भगवान, कल तो एकादशी है, उसका बड़ा ध्यान रखना है। और अभी तो समय को दृष्टिगत करते हुए वाणी को विराम दिया जाए। राधे कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री राम राजा सरकार की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, श्रीमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे, सभी को जय श्री राम, जय जय श्री राधे। जय श्री राधे श्याम। बोलो जी, जो कोई बोलना चाहे आप जय सिया राम, जय जय श्री राधे। हरि शरण, प्रणाम महाराज।